तुम गैस्पे में जाकर के हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो सिर्फ $50 के अंदर। 2 बैंड का मतलब है कि हमने 2 एक्टिविटीज यहाँ पे बुक कर रखी है। अगर तुम्हारी बोट छूटी तो तुमको नेक्स्ट में ही जाना पड़ेगा, तुमको यहाँ जाकर के स्विमिंग करना है। हमने ये गलती कर दी थी हमें। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुमको क्या ऑप्शन मिलेंगे? सिर्फ फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा। कनाडा का जो सबसे बड़ा लाइट हाउस है ना, वो है गैस्पे में। मैं दीवाना हो चुका हूँ, इतनी सुंदर जगह ना। इसके बारे में एक चीज बता दूं कि आप इसकी टिकट्स पहले से नहीं ले सकते, कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होता। अगर तुम गैस्पे जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख करके जाना। तो मतलब वहां पे मेरा एक दिन बेसिकली वेस्ट हुआ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और वो गलतियां बताऊंगा जो मैंने करी और मैं नहीं चाहता कि तुम करो। ये होटल प्रोवाइड करता है नॉर्डिक स्पा। देखो, अगर तुमको भी रोड ट्रिप करना पसंद है, सुंदर वादियां देखना पसंद है, ऐसे नजारे देखना अच्छे लगते हैं ना, तो तुमको अपनी लाइफ में रूट 132 और आइसफील्ड पार्कवे जरूर करना चाहिए। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं रिसेंट में अपनी 4 दिन की गैस्पे की जर्नी कंप्लीट करी और मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे आइटनरी के लिए। मैं आज ही सुबह वापस आया हूँ और मैंने सोचा कि इस पे यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। अगर तुम गैस्पे जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख करके जाना। मैं सारी चीजों की बात करूंगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने में जाना है, और वो गलतियां बताऊंगा जो मैंने करी और मैं नहीं चाहता कि तुम करो। तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, तुम्हें मजा भी आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, कोई भी चीज शुरू करने से पहले तुमको पता होना चाहिए कि तुम जाने कहां पर वाले हो, वहां पर क्या क्या चीजें और वहां पर क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं गैस्पे पेनिनसुला की। मैं पहले तुमको बताता हूं कि गैस्पे है क्या चीज। गैस्पे को बोलते हैं पेनिनसुला। गैस्पे पेनिनसुला कनाडा में है। अब इसको पेनिनसुला क्यों बोलते हैं और पेनिनसुला होता क्या है? देखो, पेनिनसुला को ऐसा इमेजिन करो कि कोई भी एक आइलैंड है, लेकिन उसकी 3 तरफ पानी है और एक तरफ लैंड है। इसको पेनिनसुला बोलते हैं। अगर चारों तरफ पानी होता है तो उसको बोलते हैं आइलैंड। अगर 3 तरफ पानी और एक तरफ लैंड है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ये रहा क्यूबेक, ये रहा गैस्पे। गैस्पे जो है वो क्यूबेक से लैंड के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए ये एक पेनिनसुला है। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि यार केप ब्रिटेन और नोवा स्कोशिया ये भी तो कनेक्टेड है, लेकिन वो मैनमेड है। जो वहां पे लैंड कनेक्ट करती है उनको इंसानों ने बनाया, लेकिन क्यूबेक और गैस्पे आपस में नेचुरली कनेक्टेड है, इसलिए गैस्पे को पेनिनसुला बोला जाता है। गैस्पे पेनिनसुला है कहां पर? क्यूबेक से 700 किलोमीटर एंड हैलिफैक्स, जहां पर मैं रहता हूँ, यहाँ से 900 किलोमीटर। हैलिफैक्स से जो मैंने रोड ट्रिप करी है ये थी 900 किलोमीटर की और मुझे जाने में लगे लगभग 11 से 12 घंटे, क्योंकि हम बीच में रुकते रुकाते गए। अगर आप कंटिन्यूस ड्राइव करोगे तो 10 घंटे में पहुंच जाओगे। और अगर आप क्यूबेक से आ रहे हो, क्यूबेक जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्यूबेक सिटी की बात कर रहा हूँ, क्यूबेक से आ रहे हो तो मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटा। अब गैस्पे पेनिनसुला की खासियत क्या है, क्यों वहां पर लोग इतना जाना चाहते हैं? तो देखो, क्यूबेक का जो सबसे बड़ा हाईवे है उसका नाम दिया गया है रूट 132। तुमको कोई भी पूछता है कि रूट 132 कवर करा, इसका मतलब कि वो गैस्पे पेनिनसुला का जो हाईवे उसकी बात कर रहा है। ये क्यूबेक का सबसे लंबा रूट है, 1600 किलोमीटर का ये रूट है जो क्यूबेक को कनेक्ट करता है और एक पूरा लूप बनता है। और ये इतना सीनिक है, इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं पिछले महीने गया था बैफ और जैस्पर, वहां मैंने आइसफील्ड पार्कवे कवर किया था। ओह माय गॉड भाई, इतना सुंदर था। और मुझे रोड ट्रिप इतनी पसंद है कि मैंने अभी रिसेंट में कवर करा है अपने गैस्पे का। भाई मैं दीवाना हो चुका हूँ, इतनी सुंदर जगह ना। अगर तुमको रोड ट्रिप पसंद है तो यहाँ पर जाना बनता है। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ जिसपे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। काश ये जाने से पहले मुझे भी पता होता तो थोड़ी बहुत लाइफ मेरी इजी हो जाती। गैस्पे एक पेनिनसुला है, इसके अंदर एक टाउन आता है गैस्पे। ठीक है, गैस्पे पेनिनसुला का भी नाम है, टाउन का भी नाम है। ठीक है, तो जब तुम बात करते हो ना कि तुमको गैस्पे घूमने जाना है तो तुम उस पेनिनसुला की बात कर रहे हो, तुम उस पर्टिकुलर टाउन की बात नहीं कर रहे हो। मुझे ये कंफ्यूजन था, इसलिए मैं गैस्पे टाउन एक दिन रुकने के लिए गया, बट भाई वो टाउन बहुत ज्यादा डेड है, तो मतलब वहां पे मेरा एक दिन बेसिकली वेस्ट हुआ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि गैस्पे पेनिनसुला में मेन करने की चीजें क्या क्या है। हम 4 दिन की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले दिन से, क्योंकि मैंने हैलिफैक्स से ये रोड ट्रिप कवर करी है तो मैं हैलिफैक्स से बात करूंगा। तो क्योंकि हमको ड्राइव करना था 10 से 12 घंटे, हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह 6 बजे एनी हाउ हैलिफैक्स से निकल जाएंगे ताकि शाम तक हम लोग गैस्पे पेनिनसुला पहुंच जाएं और बचे हुए टाइम में कुछ चीजें कर पाए। हमने 10 से 12 घंटे लिए, हम रास्ते में रुकते रुकाते गए, सारी चीजें बहुत स्मूथ थी। हम 11 घंटे में लगभग गैस्पे पेनिनसुला पहुंच गए। जब न्यू ब्रंसविक क्रॉस करने के बाद क्यूबेक स्टार्ट हुआ ना भाई, वहीं से रूट 132 स्टार्ट हो गया था और ये नजारे हमको दिखने लग गए। और फिर एक टाउन आया जहां पर हमको दिखी ये बड़ी सी चट्टान समुद्र के बीच में। ये गैस्पे पेनिनसुला का मेन अट्रैक्शन है। जो तुम देखने जा रहे हो वो इस चट्टान के कारण ही देखने जा रहे हो भाई। ये चट्टान पानी के अंदर इतनी सुंदर लगती है, तुम इस पूरे टाउन में कहीं भी चल जाओ ये चट्टान सब दूर से विजिबल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान है जिसके अंदर ये नेचुरल आर्क फॉर्म होता है और इसको बोलते हैं परसे रॉक। परसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टाउन की हम बात कर रहे हैं ये है परसे। अब तुम याद रखना, सबसे मेन जगह जो घूमने की है वहां पर वो है परसे टाउन। भाई बहुत सुंदर टाउन है, इतना लाइवली है, काफी टूरिस्ट तुमको वहां पर दिखेंगे और जिस भी जगह पर तुम जाओगे ना तुमको ये रॉक वहां पर दिखेगी। और एक और चीज, यहाँ पर ये रॉक है और वहां पर देखो वो जो तुमको आइलैंड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बोनावेंचर
आइलैंड। हम ये भी घूमने जाएंगे, हम परसे रॉक भी घूमने जाएंगे। आज सिर्फ हमारा फर्स्ट डे, तो हमने रोड पर चलते चलते इस रॉक को देखा है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुमको पहुंचते पहुंचते बज गए शाम के 5-6। अब तुमको स्टे कहाँ पर करना है? ऑफकोर्स तुमको स्टे पहले से बुक करना है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम परसे में रुक जाओ जो मेन जगह है घूमने की, या फिर परसे से 20 मिनट आगे 20-30 किलोमीटर आगे एक होटल है जिसको बोलते हैं ले नॉर्डेट, जहां पर मैंने स्टे किया था। लेकिन मैंने परसे टाउन से इतना दूर स्टे क्यों किया? क्योंकि ये होटल प्रोवाइड करता है नॉर्डिक स्पा। और भाई जब 10 से 12 घंटे गाड़ी चला लेते हो, गाड़ी में बैठ जाते हो ना, हाथ पे अकड़ जाते हैं, तो हमको था कि रात में जाएंगे आराम से नॉर्डिक स्पा में रिलैक्स करेंगे। और हुआ वही भाई, इतना मजा आया ना इस होटल में जाकर के। अगर 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा सकते हो तो इस होटल में जाकर के रुक जाना, पूरी थकान तुम्हारी उतर जाएगी डे 1 पर। और तुमको कुछ नहीं करना है। और तो और इस होटल के सामने ये व्यूज है, तो तुम ये वॉक करके भी देखने जा सकते हो, तो तुम्हारा डे 1 बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और तुमको मजा आ जाएगा। अगर होटल की प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस है $300 to $500, डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, रूम के ऊपर, कितने जने उसके ऊपर। इनके पास 4 जनों वाला रूम भी है, 2 जनों वाला रूम भी है, और ये लोग स्पा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज मैं बताऊंगा, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो अपना खाना थोड़ा सा साथ में लेकर के आना। हम भी वेज थे, थोड़ी बहुत हमको फर्स्ट डे दिक्कत हुई थी क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो जाता है होटल वाला 7 बजे। और फिर अगर तुमको कुछ खाने जाना है तो तुमको परसे ही जाना पड़ेगा, जो टाउन हम पीछे छोड़ के आए 20-30 किलोमीटर। और वो टाउन अगर तुम उस दिन देखने जाते हो तो हो सकता है तुम्हारा स्पा इधर छूट जाए, क्योंकि स्पा सर्विस बंद हो जाती है 8 बजे, होटल का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है 7 बजे, और परसे टाउन में चीजें क्लोज होने लग जाती है 9 बजे। तो अपने साथ खाने पीने की चीजें रखना, रास्ते में से पिक करके आना, होटल में स्टे करना, स्पा करना, बॉडी पूरी रिलैक्स कर लेना, क्योंकि अगले दिन तुमको खुल के मजे मारने गैस्पे के अंदर। वेलकम टू डे 2। आज हम करने वाले हैं गैस्पे पेनिनसुला को एक्सप्लोर और परसे टाउन को एक्सप्लोर। भाई तुमको आज की रोड ट्रिप में मजा आ जाएगा। लेट्स डू इट। अगर तुम ले नॉर्डेट होटल में रुक रहे हो तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा। ट्राई करना 7 से 7:30 तक तुम अपना ब्रेकफास्ट निपटा दो, क्योंकि आज तुमको एक बहुत ही फेमस बोट टूर करना है जो स्टार्ट होता है सुबह की 9 बजे। इसके बारे में एक चीज बता दूं कि आप इसके टिकट्स पहले से नहीं ले सकते, कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होता, आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ परसे टाउन में जाकर आप बुक कर सकते हो, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। इसलिए मैंने बोला कि सुबह जल्दी उठ जाना, कोशिश करना कि 8 से 8:15 मतलब 8 to 8:15 तक आप परसे टाउन पहुंच जाओ और इनके कैबिन से जाकर के टिकट्स ले लो। बोट टूर के टिकट की बात करें तो इसका प्राइस है लगभग $50 फॉर 1 पर्सन, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जल्दी चले जाना, क्योंकि देखो जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सब बोट में ही जाने वाले हैं, सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अगर तुम्हारी बोट छूटी तो तुमको नेक्स्ट में ही जाना पड़ेगा। ये टूर होता है लगभग 1 hour 45 minutes to 2 hours का। इसके अंदर ये तुमको पहले परसे रॉक लेकर के जाते हैं और फिर बोनावेंचर आइलैंड लेकर के जाते हैं। तो देखो हमने पहले जाकर के टिकट्स ली, फिर हम इस वॉक पर आगे चल के गए तो ढेर सारी लाइन लगी हुई थी। मतलब समझ रहे हो, 9 बजे जो बोट जाने वाली है उसके लिए अभी 8:30 से इतनी लंबी लाइन लग गई, क्योंकि सबको ऊपर बैठना है बोट के। अगर तुम बाद में जाते हो तो तुमको नीचे बैठना पड़ेगा जहाँ से व्यूज नहीं आते। पहले तो हम थोड़ा परेशान हुए कि हमारा शायद नंबर ना है, हम भी लेट चल रहे हैं, बट हमको फाइनली ऊपर का स्पॉट मिल गया था और हमने ऊपर से व्यूज देखे। हमारी बोट स्टार्ट हो गई, वो बीच में गाइड भी करते जा रहे थे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बट वो अलग बात है कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि फ्रेंच में था। हाँ, याद रखना कि वहाँ पे फ्रेंच चलती है क्योंकि ये क्यूबिक का पार्ट है, तो सारी अनाउंसमेंट वगैरह सब फ्रेंच में थी, बीच में इंग्लिश भी बोल रहे थे। भाई अब जो बोट स्टार्ट हुई ना, सबसे पहले लेकर के गई हमको परसे रॉक के पास में। 300 से 400 मिलियन साल पुरानी ये रॉक है, दुनिया की सबसे बड़ी रॉक, जिसमें ये नेचुरल आर्क फॉर्म होता है जो दिख रहा है बीच में इंडिया गेट जैसा। हमको पहले बोट से लेकर के गए और इस बोट ने धीरे धीरे पूरे परसे रॉक का एक चक्कर कटाया। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें बताई, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करा, और फिर हमको लेकर के गई ये बोनावेंचर आइलैंड। वो जो पीछे आइलैंड दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं बोनावेंचर आइलैंड। ये भी बहुत फेमस आइलैंड है। ये फेमस क्यों है? यहाँ पे 1 से 2 लाख तक बर्ड्स रहते हैं, जिनको बोला जाता है नॉर्दर्न गैनेट्स। ये बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं और पूरा आइलैंड इनका बना हुआ है। जब इस आइलैंड के आप पास जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे अवतार मूवी है ना, अवतार मूवी जैसा बिल्कुल सीन है, इतना सुंदर। इधर पास में पानी, तुम बोट में बैठे और यहाँ पे ढेर सारे ये बर्ड्स उड़ रहे हैं। तुम और तो और तुम यहाँ पे ढेर सारी सील्स भी देखोगे, मुंह निकाल के बाहर बैठी है आराम से। फिर आगे जाकर के तुमको आइलैंड के ऊपर घर दिखेंगे बहुत सारे। तुम सोचोगे कि ये घर क्यों है? हमने भी यही सोचा कि यार यहाँ पे इतने सारे घर क्यों बने हुए। फिर उन्होंने ना फ्रेंच में कुछ अनाउंसमेंट किया, तब भी हमको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि फ्रेंच तो आती नहीं है। फिर आगे जाके हमको पता पड़ा, मैंने थोड़ा गूगल वगैरह किया, कि बहुत साल पहले यहाँ पे फिशरमैन्स की फैमिली वगैरह रहती थी। फिर क्यूबिक की गवर्नमेंट ने ये आइलैंड को खरीद लिया और उनको यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप आइलैंड के ऊपर जा सकते हो। लास्ट में क्या होगा, बोट को वो लोग वहाँ पे डॉक कर देंगे और आपको बोलेंगे अगर आपको आइलैंड पे जाना है तो आप चले जाओ। अब जब आप आइलैंड पे जाते हो तो ये वाली बोट वापस चली जाती है। नेक्स्ट जब भी आपको जिस भी बोट से आना है वापस आ सकते हो। ऊपर क्या क्या है, ऊपर आइलैंड के ऊपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, विजिटर सेंटर है, और ये जो बर्ड्स है आप इनको जाकर के पास से देख सकते हो। बोनावेंचर आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद बोट से हम वापस चले गए
परसे टाउन में। अब हमने हमारा टाइम रिजर्व रखा था परसे टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। हमको यहाँ के लोकल क्यूट कैफेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्सप्लोर करने थे, क्योंकि सारे फ्रेंच थीम पर बने हुए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बेकरीज भी है, तो हमने सोचा था कि हमको ये सारी चीजें जाके ट्राई करना है। तो अगले 2 घंटे सिर्फ हमने रखे परसे टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने सुवेनियर्स देखे, हमने जाकर के बहुत अच्छा खाना खाया। लेकिन हाँ, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुमको क्या ऑप्शन मिलेंगे? सिर्फ फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा। तो वेजिटेरियन वालों के लिए कि तुम्हारा खुद का लेकर के आना, अदरवाइज इन 3-4 चीजों से पेट भर सकते हो। उसके बाद जाकर के तुमको एक एक्टिविटी करना है। इसका टाइम मान लो लगभग 1 या 2 बजे तुम कर सकते हो। एक यूनेस्को साइट है जिसको बोलते हैं जियो पार्क। कहाँ पर है? ये परसे टाउन के अंदर है। यूनेस्को साइट है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। यहाँ पर अलग अलग चीजें, एक्टिविटीज होती है किड्स वगैरह के लिए। वो जो तुम ऊपर पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लास प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एक बहुत सस्पेंशन जैसा झूला है, आगे उसमें ग्लास प्लेटफॉर्म है। यहाँ से जाकर के पूरा परसे टाउन दिखता है। यहाँ पे जाने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो तुम हाइक करके चले जाओ, 55 मिनट्स की हाइक है। अगर तुमको ट्रैकिंग करना पसंद है, हाइक करना पसंद है, तो 1 घंटा लगा करके तुम ऊपर जा सकते हो। या फिर शटल लेके चले जाओ, गाड़ी तुमको ऊपर छोड़ के आएगी, जिसका चार्ज है $10। और जो ग्लास प्लेटफॉर्म तुम देखने जा रहे हो उसका चार्ज है लगभग $15। इसके अलावा भी इनके पास में कुछ एक्टिविटीज है। अगर तुमको जाना है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख लेना। वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फिर सबसे पहले हम लोगों ने वहां पर टिकट्स खरीदे। इन लोगों ने हमको ये बैंड दिए। 2 बैंड का मतलब है कि हमने 2 एक्टिविटीज यहाँ पे बुक कर रखी है। एक है ग्लास प्लेटफॉर्म और एक है टेक्टोनिक, जिसके अंदर ये जियो पार्क के ऊपर एक छोटी सी आपको मूवी दिखाते हैं। पर अभी बारी है सबसे पहले शटल करके ऊपर ग्लास प्लेटफॉर्म जाने की। हमने शटल ली, हम ऊपर चले गए। काफी लोग थे वहां पे, झूला बना हुआ था और ऊपर से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। ये जो आगे ग्लास का प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, अगर आपको इस पे जाना है तो आपके शूज आपको रिमूव करने हैं ताकि कांच गंदा नहीं हो जाए। फिर आपको वॉक करना है। ये बिल्कुल सेफ है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और ऊपर से बहुत सुंदर व्यूज आएंगे। यहाँ पे जाकर के अच्छे अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करो, फोटोज लो, तुमको मजा आएगा। उसके बाद नीचे ही वो लोग गाइड करते हैं कि आप ऊपर क्या क्या कर सकते हो। ये जो एक्चुअली इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है ना, इस पर ढेर सारी हाइक्स है करने का, और हमको इतनी ज्यादा हाइकिंग ट्रैकिंग करनी नहीं थी। तो नेक्स्ट एक छोटा सा हमने ट्रैक चूज करा कि यार गैस में थोड़ी बहुत ट्रैकिंग तो करेंगे। 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक था जिसको बोलते हैं मैजिक फॉरेस्ट। पहले हमको लगा कि यार मैजिक फॉरेस्ट है क्या, चल के देखते हैं। बट जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया ना, मिडवे हमको रियलाइज हुआ कि जितने भी यहाँ पे पेड़ है ना, सब अलग अलग शेप के हैं। कोई यू बना हुआ है, कोई ओ बना हुआ है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है। तो ऐसे करते करते 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी। और इस बीच में लड़कियां तो भूख के मारे पागल हो गई, जो चिल्लाने लगेगी क्यों हमको ट्रैकिंग पे लायो, हाइकिंग पे लायो। एक तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लेके आए, कपड़े हम वैसे नहीं पहन के आए। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ट्रैकिंग हाइकिंग करने वाले तो थोड़े बहुत कपड़े कंफर्टेबल पहन लेना और खाने पीने का सामान अपने पास जरूर रखना। फिर जब हमने मैजिक फॉरेस्ट कंप्लीट करा तो फिर से हमको नीचे जाने के लिए शटल मिल गई। हम शटल से नीचे गए और फिर जाकर के हमने रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाया। अब खाना खाने के बाद जो हमने एक्टिविटी करी ना, ये बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है। भाई तुम गेस्टवे में जाकर के हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो सिर्फ $50 के अंदर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। प्लेस का नाम है हेलीपोर्ट। आपको पहले से जाकर के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर चले जाओ। परसे टाउन से मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट का ही रास्ता है, 2-4 किलोमीटर ही है। जब तुम वहाँ पे पहुंच जाते हो तो ये तुमको पैकेज के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सा तुम ले सकते हो। पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, ऐसा कुछ है। डिफरेंस क्या है? टाइमिंग का डिफरेंस है कि तुमको कितनी देर उड़ाएंगे और क्या क्या चीजें ले जाएंगे। ठीक है, बेसिक पैकेज जो है वो स्टार्ट होता है $50 पर पर्सन से। द ओनली थिंग इज कि हेलीकॉप्टर में 3 जने होने चाहिए। अब वो 3 जने आप कैसे भी करके लाओ। अगर तुम एक फैमिली हो, तुम्हारे पास 3 जने ऑलरेडी हैं, मतलब 50-50-50, तुम पूरा हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो $150। और मैं सच में सोचता हूँ कि जब तुम ऐसी जगह घूमने जा रहे हो ना, तो $50 लगाने में मत सोचना। 50, 100, $150 में अगर तुम 3 लोग मिलके हेलीकॉप्टर राइड ले रहे हो तो आई थिंक ये बेस्ट डील है भाई। गैस पे जाकर के ये चीज कर लेना। उसके बाद हम कवर करने गए कुछ व्यू पॉइंट्स परसे टाउन के अंदर। सबसे पहले जाकर के हमने परसे का वाटर फ्रंट एक्सप्लोर करा, थोड़ा बहुत टाइम वहां पे बिताया। उसके बाद हम लोग गए माउंट जॉली। माउंट जॉली में जाकर के हमने प्राइस पे किया कुछ $10 या $15। और जो परसे रॉक हमने सुबह देखी थी ना, उसको साइड एंगल से देखा। और जब तुम सामने की तरफ फेस करते हो तो तुमको ये सुंदर सुंदर नजारे दिखेंगे। वो जो रोड दिख रही है ना भाई, इतनी सुंदर दिख रही थी। उसके बाद गाड़ी से हमने थोड़ी बहुत इधर उधर गेड़ी मारी। अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो 2-3 पॉइंट बताता हूँ, तुम वो एक्सप्लोर कर लेना। जैसे कि सरप्राइज पॉइंट, और एक और पॉइंट है जिसके लिए तुम्हारे पास ऑफ रोड गाड़ी होना चाहिए। हम यहाँ पर गए तो थे गाड़ी से, लेकिन हमारी गाड़ी ऊपर इतनी चढ़ी नहीं, तो हम वापस पलट के आ गए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास वैसी गाड़ी है तो तुम ऊपर जा सकते हो। लेकिन हम लोग वापस आ गए और इसके बाद हम लोगों ने जाकर के चेक इन किया हमारी सेकंड डे की होटल में। सेकंड डे की होटल हमने कहाँ पे बुक करी? परसे में बुक करी। हमारी होटल का नाम था रियोटेल। बहुत सुंदर होटल है और होटल से कुछ व्यूज ऐसे दिखते थे। जिस परसे रॉक को हम सुबह देख करके आए ना, ये हमारी होटल की बालकनी से बिल्कुल सामने दिखती थी। बहुत जाइंट, बहुत सुंदर। नीचे इन लोगों के पास बीच भी है, बहुत बड़ा गार्डन है। इनके पास में हॉट टब भी है, इनके पास में फायर पिट भी है, इनके पास में बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट है। अगर तुमको सी फूड खाना पसंद है तो रियोटेल के रेस्टोरेंट में आ जाना, जिसके रिव्यूज वगैरह काफी अच्छे थे। इन लोगों ने सजेस्ट किया था कि अगर सी फूड चाहिए तो रियोटेल जाकर के खा लेना। लेकिन हम ठहरे वेजिटेरियन, जो कि हम सी फूड जाके नहीं खा सकते थे। लेकिन एक चीज जो हमने अच्छी करी थी कि हम हेलीफैक्स से इंडियन खाना हम बना करके ले गए थे। तो रियोटेल में जाकर के
हमारा वो खाना काम में आ गया। तुम भी अगर वेजिटेरियन हो तो अपने साथ भाई कोई वेजिटेरियन खाना जरूर रख लेना, अदरवाइज पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच खाने के लिए रेडी रहना, साथ में कुछ बेकरी आइटम्स के साथ में। अब हमने शाम के टाइम पे आराम से वाटर फ्रंट पे रिलैक्स करा, ड्रोन से मैंने ये शॉट्स कैप्चर करे, फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत गेम्स वगैरह खेले और फिर हम सो गए, क्योंकि डे 3 भी हमारे लिए एक्साइटेड होने वाला है। हमने हमारी आइटनरी को इस हिसाब से डिवाइड किया था कि शुरू के 2 दिन हम जल्दी उठ रहे हैं, एक दिन निकलने के लिए और डे 2 पर ट्रैवल करने के लिए, डे 3 थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे। तो हम लोग आराम से उठते हैं 9-10 बजे तक, चेकआउट मारते हैं होटल के अंदर, परसे टाउन में घूम के हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। हम ये बहुत ही डिलीशियस बेकरी आइटम्स खाते हैं। हमारी फेवरेट हमको माचा भी मिल गई, भाई माचा बहुत डिलीशियस थी इस कैफे की। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक लाइट हाउस एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है 30 मिनट्स फ्रॉम परसे, और इसके लिए आपको परसे टाउन से 30 मिनट्स बैक साइड जाना है। और इस लाइट हाउस का नाम है केप दे एस्पुआ, एक बहुत ही सेक्लूडेड सा लाइट हाउस बना हुआ है। एक चीज बता दूं, गेस्टो में ना बहुत सारे लाइट हाउस है, तो तुम सारे कवर करने जाओगे तो आई डोंट नो तुम वही कवर करते रह जाओगे। मैंने जो करे मैं वो बता रहा हूँ, तुम और भी देख सकते हो। केप दे एस्पुआ हमने कवर करा। अब एक चीज पे मैं हाईलाइट करूंगा कि वहां पे जब भी तुम मैप चलाओगे ना कहीं भी डायरेक्शन में जाने के लिए, मैप तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेलेक्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल तुमको लाइट हाउस से जाना है परसे टाउन होते हुए आगे के, तो मैप बोलेगा कि तुम अंदर से चले जाओ, लेकिन नहीं, तुम अंदर से मत जाना, तुमको कोस्ट के साइड में ही चलना है। भले ही तुमको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़े, लेकिन तुम रोड ट्रिप करना आए हो, नजारे तुमको इसी हाईवे पे मिलेंगे, रूट 132 पे, तो तुम समुद्र के बिल्कुल पास में से जाना, 2-3 किलोमीटर कम करने के चक्कर में अंदर से मत जाना। उसके बाद क्यूबिक मैरीटाइम, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट का पार्ट है, उन लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पे बहुत सुंदर स्पॉट है, टूरिज्म गैस्पे ने डाल रखा है। स्पॉट का नाम है मुनिसिपलिटी दा रिवेरिया एम्यूरेट। बहुत सुंदर एक वाटरफॉल है, बहुत सारे टूरिस्ट को नहीं पता, जो लोकल्स लोग है वो जाता है, या फिर जो गिने चुने टूरिस्ट है जो टूरिज्म की वेबसाइट पर जाके स्पॉट को पढ़ लेते हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जब आप इस लोकेशन पे पहुंचते हो तो वहाँ पे जाके आपको टिकट्स लेना है। हमने पे करे थे $30 4 जनों के। हमने हमारी गाड़ी पार्क करी, हमने एक छोटा सा ट्रैक कवर करा 500-600 मीटर, और नीचे जाकर के हमको ये सुंदर वाटरफॉल मिला। इसकी खासियत, तुमको यहाँ जाकर के स्विमिंग करना है। हमने ये गलती कर दी थी, हमें पता नहीं था कि तुम यहाँ पे जाके एक्चुअली स्विमिंग कर सकते हो। हमको लगा सिर्फ व्यू कर सकते हैं, तो हम उस हिसाब से कपड़े वगैरह पहन के नहीं गए थे। तुमको प्रॉपर अपने ट्रैकिंग या फिर स्विमिंग के कपड़े पहन के जाना और यहाँ पे स्विमिंग जरूर करना। ये देखो इतने लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे ना, सिर्फ हम लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह खींच के आ गए। वही बहुत अच्छा स्पॉट है, अगर गैस पे जा रहे हो तो ये एम्यूरेट जो रिवर है, वाटरफॉल है, यहाँ पे स्विमिंग जरूर करना। अब ये स्पॉट पे 1-1.5 घंटा बिताने के बाद हम लोग वापस निकल गए। अब हम कवर करने वाले एक नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का क्या नाम है? फॉरिलोन नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये याद रखो कि गैस्पे पेनिनसुला के उधर 2 नेशनल पार्क है, फॉरिलोन नेशनल पार्क और एक और है गैस्पे नेशनल पार्क। अब देखो हमने गैस्पे नेशनल पार्क कवर नहीं किया, क्योंकि वो कवर करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो नेशनल पार्क भी कवर कर लेना। वो आपको अपोजिट साइड पड़ता है, मतलब जब आप क्यूबिक से गैस्पे आ रहे हो ना तो पड़ता है। हम लोग गए थे हेलीफैक्स से गैस्पे, तो बीच में नहीं था, और गैस्पे टाउन के आगे एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं फॉरिलोन। हम वहां पर गए, वहां पे ढेर सारे स्पॉट्स हैं। उन लोगों ने हमको ये मैप दिया कि आपको जहाँ जहाँ जाना है। हम थोड़े से प्रिपेयर थे कि हमको ज्यादा हाइक और ट्रैकिंग नहीं करना है, तो हम एक ये ग्रेव पॉइंट पर गए। यहाँ पे हमने सुंदर समुद्र देखा। अगर तुमको कयाकिंग करना है, तुमको कयाकिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस स्पॉट पे आके तुम कयाकिंग करो। भाई बहुत डेंजर जगह लग रही थी, देख के फट रही थी, इतनी तेज लहरें आ रही, कैसे कयाकिंग करेगा। लेकिन अगर तुम ब्रेव हार्टेड हो, तुम पहले कयाकिंग कर चुके हो समुद्र के अंदर, सी कयाकिंग करी है, तो जाकर के कर लेना। व्हेल वॉचिंग वगैरह भी होते हैं, तुमको यहाँ से सारी इन्फो मिल जाएगी। अब देखो अगर तुम इस मैप में देखोगे ना, तो एक दिल वाला पॉइंट था जिसको बोलते हैं केप बोन अमी। एक ये फोटो स्पॉट है। फोटो स्पॉट मतलब कि बहुत ही सीनिक व्यू है। जितने भी अच्छे स्पॉट्स है ना, उन पर इन लोगों ने नेशनल पार्क के उसमें दिल बना रखा है। हमने सोचा केप बोन अमी चलते हैं, लेकिन अब इस पॉइंट पर जाने के लिए हमको वापस पीछे से गोल घूम के जाना है। याद रखना नेशनल पार्क भी ऐसा गोल बना हुआ है। पहले हम इस साइड थे, फिर हम घूम के उस पॉइंट पर गए, और भाई क्या व्यू है ये देखो। पहले तो यहाँ पर जाने के बाद हमने गाड़ी खड़ी करी, और लगभग हमने मुश्किल से कितना वॉक किया होगा, 200-300 मीटर वॉक किया, और ये व्यूज हमको दिखने लग गए। बहुत सुंदर जगह बनी है, तुमको पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं, नीचे समुद्र की आवाजें आ रही है। लोगों ने यहाँ पे पत्थर के घर बनाए हुए हैं ढेर सारे। यहाँ की जो रॉक्स है ना, इनका एक अलग ही टाइप का आर्किटेक्चर। देखो बीच में तुमको कैसी लाइंस दिखेगी, और बहुत ही शांति मिल रही थी। इतना पूरे दिन घूमने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस यहाँ पे लेट जाओ। अब नेशनल पार्क की बात करें तो हमने यही 2 स्पॉट्स कवर करे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इस मैप में से तुमको जो करना है कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी हाइक भी है जो तुमको उस ऊपर टावर पे लेकर के जाती है, और उस टावर का फोटो इन लोगों ने मैप में भी बना रखा है। मतलब बहुत अच्छा स्पॉट है, लेकिन वो पता नहीं कितने घंटे लगेंगे ऊपर हाइक करने में। मे बी कभी बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन अगर तुमको करना है तो तुम कर सकते हो। अब नेशनल पार्क के बाद में हम लोग चले गए कनाडा का टॉलेस्ट लाइट हाउस देखने के लिए। यस, कनाडा का जो सबसे बड़ा लाइट हाउस है ना, वो है गैस्पे में, और इस लाइट हाउस का नाम है रोजिलियर लाइट हाउस। इसकी एंट्री फीस है $5। मतलब अगर तुम $5 पे कर रहे हो तो तुम सिर्फ अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम $15 पे
करते हो, मतलब कि तुमको एक गाइडेड टूर मिलेगा और तुम इस लाइट हाउस के ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ पर जाकर के वो इसकी हिस्ट्री वगैरह बताएंगे। और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी, लड़कियों को तो ठंड भी लग रही थी। अच्छा वो हमारे पास जैकेट थी, अगर तुम भी जा रहे हो तो जैकेट तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए, फॉल वाली एकदम लाइट जैकेट। काफी फोटोज लिए, वीडियोस लिए और फिर वापस रोड ट्रिप करते हुए हम लोग चले गए गैस पे। अब याद रखना शुरू के 2 दिन हम लोगों ने बिताए हैं परसे टाउन में, विच वॉज वेरी गुड। अब मुझे ये कंफ्यूजन था कि जो लास्ट डे है हम लोग गैस पे में रुकने वाले, गैस पे परसे से भी ज्यादा सुंदर होगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग गैस पे घूमने गए। मुझे ये कंफ्यूजन हो गया क्योंकि हम एक्चुअली गए गैस पे पेनिनसुला घूमने। गैस पे एक टाउन का नाम है भाई, गैस पे टाउन पूरा डेड है, वहाँ के डाउनटाउन वगैरह में भी इतने लोग नहीं घूम रहे थे। परसे का टाउन बहुत सुंदर था और बहुत ज्यादा लाइवली था। द ओनली थिंग आई लाइक्ड अबाउट गैस पे टाउन इज वहाँ पे टिम हॉर्टन्स है, वहाँ पे सबवे है, तो हमारे खाने पीने वेजिटेरियन का जुगाड़ हो गया। गैस पे टाउन में जाकर के हम लोगों ने स्टे करा रोडवे इन होटल के अंदर। वहाँ पे हमने देखी बर्थ प्लेस ऑफ कनाडा, मतलब वहाँ पे उनका एक वाटर फ्रंट बना हुआ है जहाँ पे कुछ हिस्ट्री। यहाँ पे हमने देखा ये बड़ा सा क्रॉस साइन, इसकी हिस्ट्री आपको बेसिकली बता देता हूँ। उनको बोलते हैं जैक कार्टियर्स क्रॉस और समथिंग, क्योंकि जैक कार्टियर एक बंदे का नाम था जिसने बहुत सालों पहले यहाँ पर ये क्रॉस एस्टैब्लिश किया था। कैसे? ये क्रॉस यहाँ पे नहीं बना, ये एक ही पत्थर का पूरा क्रॉस बना है और इसको क्यूबेक के किसी टाउन से यहाँ पे बोट में लेके आए थे और फिर इसको यहाँ पे लगाया। और फिर ये जो इनकी सुंदर सी एक गली थी यहाँ पे डाउनटाउन की, हमने देखा और फिर हम होटल में जाकर के वापस सो गए। अब एक नॉलेज की बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम फॉरेलन नेशनल पार्क में और चीजें कवर कर रहे हो तो ही गैस पे में रुकना। अगर तुमको लग रहा है तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बाकी है, तुम वेले हो, तो वापस परसे चले जाना 1 घंटा ट्रेवल करके। अगर तुम हेलीफैक्स की साइड ट्रेवल करने वाले हो, अगर तुम क्यूबिक की साइड ट्रेवल करने वाले हो तो गैस पे में रुक जाना। अगर तुम सोचते हो कि गैस पे टाउन भी जाकर के घूमना है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, परसे में ही है जो भी है घूमने का। सो ये रहा पूरा गैस पे पेनिनसुला, इसके अंदर है गैस पे, परसे, इनके बीच में 1 घंटे की दूरी है। पर मेन चीज जो है वो है परसे। परसे रॉक के कारण बहुत लाइवली टाउन है, बहुत सुंदर टाउन है। अब डाउनटाउन वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग रूम में गए, हम लोगों ने मूवीज देखी और फिर हम सो गए। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए क्योंकि हमारा डे 4 है, आज हमको चेकआउट करके वापस निकलना है हेलीफैक्स के लिए। सुबह हम लोगों ने चेकआउट किया हमारी होटल से। फिर यहाँ पे बहुत सुंदर कैफे बना हुआ है जिसका हर जगह जिक्र था, कैफे द आर्टिस्ट है। कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह की पेंटिंग लग रही है। यहाँ पर जाकर के हमने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लिया, कॉफीज वगैरह यहाँ की काफी अच्छी थी। फिर हम लोग वापस निकल पड़े हमारी रोड ट्रिप पर। अब हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। परसे में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ की माचा हमको बड़ी अच्छी लगी, तो हमने रुक के यहाँ पे माचा ली और यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया। और इस दिन हमने और कुछ कवर नहीं किया, सीधे हमारी रोड ट्रिप चालू हुई और हम लोग आ गए हेलीफैक्स। तो इस हिसाब से हमने कवर करी 4 दिन की गैस पे की जर्नी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमने 4 दिन में गैस पे कवर करा, इसका मतलब डे 1 तो हमारा ऑलमोस्ट घूमने में गया है। शाम के टाइम में हमने कुछ व्यू पॉइंट कवर करे और होटल में जाके नॉर्डिक स्पा एंजॉय करा। डे 2 हमने पूरा घूमा, डे 3 हमने पूरा घूमा और डे 4 पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमारी ट्रिप पर वापस निकल गए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप और चीजें कवर कर सकते हो, जैसे कि गैस पे नेशनल पार्क, फॉरेलन नेशनल पार्क के अंदर और भी चीजें हैं। कुछ लाइट हाउस और होंगे बट मेरे ख्याल से सारे लाइट हाउस सेम दिखते हैं, तो आई डोंट थिंक। बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूजन दे देता हूँ होटल का। ले नॉर्डेट होटल में मैं फर्स्ट डे रुका था, जिसका चार्ज है $300 से $500, डिपेंड करता है सीजन पर, कितने बंदे हैं और कितने आप रूम ले रहे हो। 2 पर्सन वाला है, 4 पर्सन वाला। सेकंड डे में रुका था री होटल में, वेरी गुड होटल, उसका व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था, एकदम सेंटर है परसे टाउन के और ये परसे रॉक हमारे रूम से दिखती है। इसका प्राइस है लगभग $396 पर नाइट का और एक रूम के अंदर इन लोगों ने हमको एक बेड दिया था और एक सोफा बेड दिया, तो हम 4 जने इसके अंदर एडजस्ट हो गए थे। और डे 3 पर जब हम लोग रुके गैस पे टाउन के अंदर, तो यहाँ की होटल का प्राइस पड़ा हमको 4 जनों का एक रात के लिए लगभग $370, जो हमको थोड़ा वर्थ नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे इतनी चीजें करने को नहीं थी और ना ही इतनी एमिनिटीज थी। शुरू की जो 2 होटल्स है वो 100% रिकमेंडेड, और गैस पे में अगर जा रहे हो तो अपने हिसाब से कुछ और अच्छी होटल तुम देख सकते हो। अपने साथ में वेजिटेरियन खाना रख के चलना। अगर तुमको टिम हॉर्टन्स चाहिए, सबवे चाहिए, तो वो तुमको सिर्फ गैस पे टाउन में मिलेगा। हाइकिंग ट्रैकिंग के कपड़े साथ में रख के जाना। लोग वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश में तुम्हारा काम चल जाएगा। जो वहाँ पे काम करते हैं, कैफे में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। तुमको फ्रेंच की वजह से डरने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम बोट टूर करने वाले हो ना, तो तुमको ठंड लगेगी, तो उस टाइम पे जैकेट जरूर साथ में रखना। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी 4 दिन की गैस पे और परसे टाउन की जर्नी। इसके बाद भी अगर तुमको कुछ डाउट होते हैं ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं तुम्हारी ट्रिप से पहले, और तुम कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर देना ताकि बाकी लोगों की भी इससे हेल्प हो जाए। देखो, इस वीडियो से मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।